ये सरज़मीन हिंद का वो अज़ीमुश्शान शहर है जिसकी तारीखी इमारतें, मस्जिदें, खानकाहें और औलिया कराम की मज़ारें इसकी अज़ीमुश्शान तारीख़ की दास्तान को बयान करते हैं। ये सरज़मीन दक्खन का शहर है बालापुर, जिसको एक दौर में सूबा बरार के नाम से जाना जाता था। वैसे तो बालापुर पर कई रियासतों ने हुकूमत की, लेकिन इस शहर को असल अहमियत तो तब हासिल हुई जब बादशाह औरंगज़ेब के बेटे मोहम्मद आज़म शाह ने बालापुर को फतेह किया और मान और बयास नदी के बीचों बीच एक शाही किला तामीर किया। नाजरीन, तारीख के सफ़र में आप सभी का इस्तकबाल। दोस्तों, सन 1658 में शहजादा औरंगज़ेब पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन गया और धीरे धीरे मुकम्मल हिंदुस्तान को औरंगज़ेब बादशाह ने फतेह करना शुरू कर दिया। खैर, आज जो मैं आपको ये शहर और यहाँ मौजूद ये तारीखी किला बताने वाला हूँ, इसका सीधा ताल्लुक मुगल हुकूमत और मुगल बादशाह औरंगज़ेब से है। नाजरीन, सन 1665 में बादशाह औरंगज़ेब ने राजपूत महाराज मिर्ज़ा राजे जयसिंह को दक्खन की तरफ रवाना किया और उनके साथ साथ अपने बेटे मोहम्मद आज़म शाह को दक्कन फतेह करने के लिए रवाना किया। मिर्ज़ा राजे जयसिंह और मोहम्मद आज़म शाह के दक्खन में आने के बाद मुगल हुकूमत ने धीरे धीरे पूरे दक्खन को यानी आज के महाराष्ट्र को फतेह करना शुरू कर दिया और उसी दौरान यानी सन 1665 के दौरान बादशाह औरंगज़ेब के बेटे मोहम्मद आज़म शाह ने इस बेरार को यानी ये शहर बालापुर को फतेह किया और यहाँ एक शाही किला बनाया और कई दीगर इमारतें बनाई, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नाज़रीन, चलते हैं और इस तारीखी शहर से रूबरू होते हैं। बालापुर की कहानी शुरू होती है सन 1574 में, जब अहमदनगर सल्तनत ने बालापुर को फतेह किया और बालापुर को अदबी, सियासी और हुकूमती हैसियत हासिल हुई। लेकिन बालापुर की तारीख तो तब सुर्खियों में आई जब शहजादा औरंगज़ेब सरज़मीन हिंद का बादशाह बन गया और मुकम्मल हिंदुस्तान को फतेह करने का इरादा कर लिया। सन 1664 में औरंगज़ेब ने दक्खन को फतेह करने के लिए अपने बेटे मोहम्मद आज़म शाह को और राजपूत राजा मिर्ज़ा राजे जयसिंह को दक्खन का सूबेदार बनाया। मुग़लों ने लगभग पूरे महाराष्ट्र को फतेह कर लिया, यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी के 80% किले भी फतेह कर लिए। और उसी दरमियान औरंगज़ेब के बेटे मोहम्मद आज़म शाह ने इस सूबा बरार यानी बालापुर में मान और बयास नदी के बीचों बीच एक शाही किला तामीर किया। बालापुर के इसी किले में औरंगज़ेब के बेटे मोहम्मद आज़म शाह ने अपना काफ़ी वक्त गुजारा। नाजरीन, तभी से बालापुर एक सियासी और हुकूमती मुगलिया मरकज़ बन गया। धीरे धीरे बालापुर में बुजुर्गान दीन औलिया कराम ने क़याम किया और बालापुर को रूहानी शर्फ से नवाजा। इसी शहर बालापुर में बुजुर्गान दीन औलिया कराम की खानकाएँ है, जो कि रूहानियत की चाशनी की तरह घुल चुकी है। बालापुर में मशहूर सिलसिला नक्शबंदिया के बुज़ुर्ग औलिया हज़रत ज़हीरुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना और उनकी खानकाह है, जो कि 400 साल पुरानी खानकाह है। इनके आस्ताने पर बड़े बड़े बादशाह हुक्मरान हाजिर हो चुके हैं। इस तारीखी शहर में बुजुर्गान दीन की 4 खानकाएँ हैं और कई सूफ़ी संतों की मज़ार मुबारक भी है, जिसकी वजह से इस शहर को सूफियों का मुक़द्दस शहर कहा गया है। नाजरीन, ये किस्सा है उस अजीम दौर की तारीख़ का जो कि आज अतीत के पन्नों में कहीं गुम हो चुका है। बालापुर उन्हीं गुमनाम तारीखी शहरों की तरह है
जो कि वक्त के पर्दे की आड़ में जा चुके हैं। सूबा बालापुर पर अहमदनगर के निज़ाम शाही हुक्मरान, मुग़ल हुक्मरान और उसके बाद हैदराबाद की असफ़जाही हुक्मरानों ने हुकूमत की। फिलवक्त ये शाही किले का सूरत हाल कुछ यूँ है कि महज ये बुर्ज, बड़ी बड़ी फसीलें और कुछ माबूद दाखिले वजूद में है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।